last class we are discussing about time value of money. सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट की बात की, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की। लास्ट टाइम हमने बात की कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एनुटीज़ की। एनुटीज़ में हमने दो टाइप्स की एनुटी देखी, एक ऑर्डिनरी एनुटी होती है और एक एनुटी ड्यू होती है। ऑर्डिनरी एनुटी में और ड्यू में फ़र्क क्या है कि ऑर्डिनरी एनुटी में हम पेमेंट इन दी एंड करते हैं और एनुटी ड्यू में हम पेमेंट इन दी बिगनिंग या पेमेंट इन दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अब जैसे हमने ऑर्डिनरी एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू भी और फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट की, इसी तरह हम जो है एनुटी ड्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फार्मूला थोड़ा सा माइनर सा जो है चेंज है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी एनुटी। इसमें फ्यूचर वैल्यू है पेमेंट इनटू 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। सेम फार्मूला है एज इट इज जैसे हम ऑर्डिनरी एनुटी में कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे 1 प्लस आर। इसका मतलब है जब हम बिगनिंग में करेंगे तो ये पीरियड जो है मीन एन जो है वो 5 की बजाय 6 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक और फैक्टर से साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो वैल्यू प्रॉपर कैलकुलेट हो सके। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट ऑफ दी 2015 एक पेमेंट सबमिट करवाई और 16 में फिर करवाई, 17 में फिर करवाई, 18 में फिर करवाई, 19 में फिर करवाई और 20 के स्टार्ट में फिर करवाते तो ये 6 पेमेंट बन जाएंगी। लेकिन अगर इन दी एंड हो तो ये 5 पेमेंट बनती है। मीन इन द एंड ऑफ 2015, in the end of 2016, in the end of 2017, in the end of 2018, in the end of 2019, ठीक है। ये 5 पेमेंट बनती है, 20 वाली काउंट नहीं होती ऑर्डिनरी एनुटी में। एनुटी ड्यू में बच्चे ये 6 पेमेंट हो जाती हैं। मीन आप बिगनिंग में करवा रहे हैं तो पूरा साल मीन जब आप 2015 में ऑर्डिनरी एनुटी में इन दी एंड करवाते हैं तो वो उस साल में काउंट नहीं होती। लेकिन जब आप साल के शुरू में करवाते हैं तो उस साल में भी वो काउंट होती है, जिसकी वजह से एक साल ज़्यादा काउंट किया जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है बच्चे, हाउ मच यू विल रिसीव इफ यू डिपॉजिट 500 एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 years एट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। 5% एट 5% या 6% लगा दें कंपाउंडेड एनुअली आप जो है वो पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो कितना आप इन द एंड ऑफ 5 years जो है वो रिसीव करेंगे, ठीक है बच्चे। जी बच्चे वैल्यू इसमें पुट करते हैं। आपके पास फार्मूला जो है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल है पेमेंट हमारे पास कितनी है 500 की इनटू आपके पास है 1 प्लस आर आपके पास 0.06 है। बच्चे मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ये 0.06 को कन्वर्ट कैसे करना है। इसका मतलब है 6 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.06 बनता है बच्चे, ठीक है। आप उसके बाद बचे n आपके पास कितना है 5 years माइनस 1 है बचे, और आपके पास डिनोमिनेटर में r है बचे 0.06 और इनटू 1 प्लस देन फिर r है 0.06। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चे फॉर 5 years तो इट विल बिकम 2987 पॉइंट आपके पास 66 है बच्चे। इसको कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको फिर समझा देता हूँ। इन दोनों को ऐड करेंगे आप, जब आप दोनों ने ऐड कर लिया तो एक वैल्यू बन जाएगी, उसकी पावर देंगे 5, जो आंसर आएगा उसमें से ये 1 को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको इस पे डिवाइड कर देंगे, फिर देन जो आंसर आएगा इनको पहले मल्टीप्लाई करके प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और देन टोटल वैल्यू को 500 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2987.66 बनता है बच्चे, which shows that when you deposit 500 in the beginning of a year for 5 years you will get after 5 years to 2987.66। जी बच्चे हम बात कर रहे हैं एनुटी ड्यू की, हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की। इसी तरह बच्चे हम
प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इसका मुझे फार्मूला है पी वी इज इक्वल पी एम टी इंटू मेरे पास है ये 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर एन ओवर बचे आपके पास एन है इंटू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आर, और ये एन हमने पहले भी कहा था जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो चूंकि हमने डिस्काउंटेड बैक करना है, उसको रिटर्न बैक करना है, तो ये नेगेटिव में होता है। एग्जांपल है आपके पास हाउ मच वैल्यू इज टुडे, ये डी है बच्चे टुडे, if you deposit 500 at the start of each year for next 5 years at 6% compounded annually के 6% compounded annually के हिसाब से अगर आप 500 एनुअल बेसिस पे in the beginning of the year आप डिपॉजिट करवाते हैं तो 5 years में जो वैल्यू बनेगी उसकी आज वैल्यू क्या बनती है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला है 500 PMT आ गया आपके पास इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर आपके पास है 0.06 रेज टू की पावर है -5 ओवर 0.06 और इंटू आप इसको करेंगे 1 प्लस 0.06। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। ये आपके पास इसका आंसर जो है वो आता है आपके पास 2232.55। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट कैसे होना है। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, इनकी पावर ले लेंगे -5 तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, उसमें इसको माइनस कर देंगे। अगर वो माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए। अगर प्लस की है तो फिर वो प्लस करके तो उसको इस पर डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके, तो इन दी एंड आप जो है 500 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ये है एनुटीज, आपके पास दो तरह की एनुटीज होती हैं जिनके थ्रू आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बच्चे हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की, इसी तरह एनुटीज में भी आपको कोई एक वैल्यू मिसिंग हो सकती है, आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन मिसिंग है तो एन कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास आर मिसिंग है तो आप आर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मेथड के थ्रू। ठीक है, अगर हम कंक्लूड करें अब तक के अपने डिस्कशन को, तो हमने अब तक बात की है कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसके बाद हमने एनुटीज की बात की, हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की बात की। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनके थ्रू अगर फ्यूचर वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, एन या आप आर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बात की। यहाँ पे भी आप एज इट इज कर सकते हैं। देन हम एनुटीज पे आ गए। एनुटीज में हम दो तरह की एनुटीज हमने पढ़ी, एक हमने कहा एनुटी ड्यू होता है और एक ऑर्डिनरी एनुटी होती है। एनुटी का मतलब क्या है, पेमेंट रेगुलर सीरीज में आप रेगुलर इंटरवल से इक्वल पेमेंट्स करते हैं तो उसको हम एनुटी बोलते हैं। ठीक है, दो तरह की एनुटीज। ऑर्डिनरी एनुटी हमने कहा कि वो है जिसमेम पेमेंट इन द एंड की जाती है, एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द ईयर पेमेंट की जाती है, और पेमेंट जो आपके पास और एनुटी ड्यू है उसमें पेमेंट इन द बिगनिंग की जाती है। दोनों में डिफरेंस जस्ट थोड़े से फार्मूले का, बड़ा आसान है बच्चे, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आई होप जो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। यस क्लास, हम बात करने लगे हैं लोन अमोर्टाइजेशन की। अमोर्टाइजेशन है क्या कि आप एक लोन लेते हैं। अभी तक हम बात वही है बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और एनुटी की बात है, लेकिन सिंपल ये है कि अगर हम कोई लोन लेते हैं, अभी तक तो हम डिपॉजिट की बात कर रहे थे। अगर फॉर एग्जांपल हम लोन लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कि आप लोन लेते हैं 6000 का फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, 15% जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। व्हाट विल बी द एनुअल पेमेंट, इसका मतलब क्या है, आपको प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, कितनी है प्रेजेंट वैल्यू, ₹6000, आपको एन दिया गया बच्चे कितना है 4, आपको आर दिया गया बच्चे कितना है 15%, आपको जो है फाइंड क्या करना है, PMT मीन एनुअल पेमेंट,
ठीक है। ये आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि बच्चे जो चीज़ दी गई है आप एक ही चीज़ फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू की पावर माइनस n ओवर आर, ठीक है बच्चे। और ये फार्मूला है बच्चे हमारे पास। और यहाँ पे चूंकि हमने पहले भी बात की है, ऑर्डिनरी एनुटी और एनुटी ड्यू की बात नहीं हुई, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आपको कंफर्म ना किया जाए कि आपने कौन सी एनुटी यूज़ करनी है, तो देन यू कंसीडर दैट इट इज़ अ ऑर्डिनरी एनुटी, ठीक है। अब बच्चे पीएमटी हमारे प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 6000, ठीक है। पीएमटी हमारे पास नहीं है। ये वैल्यूज जो है हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस हमारे पास है 15% रेट है, तो ये आ जाएगा 0.515, और इसके ऊपर रेज टू की पावर माइनस आपके पास क्या 4, और डिनोमिनेटर में देन फिर आ जाएगा 0.15। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो पी एम टी एस इट इज रहेगा। तो इसको फैक्टर को सॉल्व करते हैं जब, तो ये हमारे पास आता है 2.8548, ठीक है। इसको बचे यहाँ पे हमारे पास 6000 है, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 6000 को डिवाइड करने 2.85498 इज इक्वल पीएमटी, पीएमटी मीन एनुअल पेमेंट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 2101.59 पर ईयर्स, मीन पेमेंट आपकी एनुअल बेसिस पे कितनी होगी, 2101.59 रुपीज आपको एनुअली पे करने हैं टू गेट दिस लोन। जी क्लास, अब तक हम जो बात करते रहे फ्यूचर वैल्यू फाइंड की है, या हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की, हम बात करें एनुअल बेसिस पे, एनुअली की बात की है। बच्चे क्या हो अगर फाइंड करनी हो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू विद नॉन एनुअल पीरियड, मीन जो नंबर ऑफ पीरियड में एन जो है वो एनुअल नहीं है, सेमी एनुअल है, क्वार्टर है, पर मंथ है। मंथली मीन मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली का मतलब होता है आफ्टर एवरी 4 मंथ 3 क्वार्टर होते हैं ईयर में, ठीक है। 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ पर क्वार्टर, ठीक है। और या फिर जो है क्या है आपका सेमी एनुअली है, तो सेमी एनुअली का क्या मतलब है, आफ्टर एवरी 6 मंथ, ठीक है। तो अगर हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो एक वैल्यू की जिसमें एन जो है वो आपका इक्वल नहीं है, तो थोड़ा सा आपके पास फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला ये ना, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे हम, पी वी इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई इसको एम मीन मंथ, और मल्टीप्लाई कर देंगे एन इंटू एम मीन एनुअल मल्टीप्लाई बाय मंथ, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इफ वी प्लेस 100 मीन आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 100 इन अ सेविंग अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट में एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, यहाँ पे आफ्टर एवरी 3 मंथ आपको कहा गया है। अगर आप एवरी 3 मंथ उसको डिपॉजिट करते हैं तो देन व्हाट विल बी हैपन, what will be फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपके पास इस फार्मूले में अगर आप पुट करें तो ये 100 आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और 1 प्लस आर जो है वो आपके पास कितना है, यहाँ पे 12% में 0.202112, और एम जो है आपके पास 4 क्वार्टर है बच्चे यहाँ पे साल में, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। और फिर एनुअल यहाँ पे आपको बताए हुए हैं 5 ईयर एन 5 है, और क्वार्टर आपके पास 4 है, तो ये बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्वार्टर्स।
वैल्यूज बोथ जो है आपके रेट भी कन्वर्ट हो जाएगा क्वार्टर में, और आपका जो ईयर है वो भी क्वार्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। में रेट कम हो जाएगा और क्वार्टर जो है 5 साल के, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो वो 20 क्वार्टर बनेंगे 5 साल के। ठीक है बच्चे, तो इसको सॉल्व कर लें 100 और इनटू ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आता है वो आता है जी 1.8054, और इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आपके पास बनता है जी 180.561, ये आपके पास वैल्यू आती है। ये है जब इक्वल टू ना होगा। अगर मंथ होंगे तो आप m कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। अगर सेमी एनुअल होंगे तो आप m 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्वार्टर साल में 4 होते हैं तो हमने 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ये है कि जब आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है अगर पीरियड जो है आपके अनइक्वल हो, अगर इक्वली ना दिए गए हों तो।